मुबारक हो दबंग दिल्ली। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 की विजेता रही दबंग दिल्ली फाइनल में इन पुनेरी पल्टन को 31-28 की स्कोर से हराया और शामिल हो गई है वो उन टीमों में पटना पायरेट्स और जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ जो इस प्रो कबड्डी लीग के टाइटल को एक से ज़्यादा बार जीती है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही दबंग दिल्ली की थ्रू आउट द सीजन, ट्रूली अ डिजर्व्ड विनर। आइए सुनते हैं इस मैच की कहानी मेरी जुबानी। दोनों ही टीमें सेम स्टार्टिंग 7 के साथ शुरुआत करती है। दिल्ली की स्टार्टिंग 7 रहती है सौरभ नांदल, अजिंक्य पवार, संदीप, सुरजीत, आशु मलिक, फजल और नीरज। दूसरी तरफ पुनेरी पल्टन की स्टार्टिंग लाइनअप रहती है विशाल भारद्वाज, गुरदीप, गौरव खत्री, असलम इनामदार, आदित्य शिंदे, पंकज मोहिते और अभिनेश नटराजन। मुकाबला बहुत कोशियसली शुरू होता है। इन दोनों टीमों के पिछले तीनों मैच टाई रहे थे और इस मुकाबले को भी दोनों टीमें कोशियसली स्टार्ट करती हैं। आशु पर इंजरी का असर दिख रहा था। एंकल इंजरी की वजह से वो पूरा फुटवर्क अपना बेस्ट तरीके से नहीं कर पा रहे थे, पर इस रेडिंग की कमान संभालते हैं नीरज नरवाल। सबसे पहले वो रेडिंग में 2 पॉइंट की रेड करते हैं जहां पर वो असलम इनामदार और आदित्य शिंदे को आउट कर देते हैं और फिर नेक्स्ट रेड पर जब पंकज मोहिते जाते हैं तो उन पर इन पोजीशन से टैकल लगाकर पुणे के तीनों रेडर्स को बाहर कर देते हैं और इसका खामियाजा पुणे को भुगतना पड़ता है। वो शुरू से ही 2-3 प्लेयर्स पर खेलने लगती है। 5 मिनट होता है, स्कोर लाइन है 4-6, पर इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो पुनेरी पल्टन को गेम में बनाए रखता है। दिल्ली लगातार उन्हें ऑल आउट करने की कोशिश करती है 3 के डिफेंस में। एक बार आशु पर सुपर टैकल लगाती है, एक बार नीरज पर और एक बार अजिंक्य पवार पर। तो जबरदस्त पुनेरी पल्टन सुपर टैकल्स के थ्रू जो ऑल आउट का उन पर खतरा था उसको बहुत देर तक डिफेंड करती है। 10 मिनट तक ये मुकाबला एकदम बराबरी का होता है। दबंग दिल्ली 8, पुनेरी पल्टन 6। पर इस 3 के डेडलॉक को जो पुनेरी लगातार 3 के डिफेंस पर खेल रही थी, 3 सुपर टैकल कर चुकी थी, इस 3 के डिफेंस के डेडलॉक को तोड़ते हैं भाई अजिंक्य पवार, द मैजिकल एस्केप आर्टिस्ट। अजिंक्य पवार वहां पर जाते हैं, 2 पॉइंट डिफेंडर्स को आउट करते हैं जो लास्ट मैच पर थे और फाइनली दबंग दिल्ली को एक ऑल आउट इस मुकाबले पर दिलवा देते हैं। गौर करिएगा, इस टाइम तक दिल्ली के लिए आशु मलिक ने एक भी पॉइंट नहीं लिया था। पुनेरी पल्टन के लिए असलम इनामदार ने मैच की पहली रेड में एक बोनस पॉइंट लिया था और थ्रू आउट द मैच वो 1 पॉइंट पर रहे। पुणे की टीम होती है ऑल आउट, 15 मिनट का समय और स्कोर होता है दबंग दिल्ली 14, पुनेरी पल्टन 8। ये 6 पॉइंट की लीड याद रखिएगा दोस्तों। दबंग दिल्ली ने कितना अच्छा कंट्रोल दिखाया इस गेम में, वो हम आपको इस 6 पॉइंट की लीड से याद दिलाता रहूँगा मैं। तो थ्रू आउट उसके बाद पुनेरी पल्टन अच्छा करती है रेडिंग में, पंकज मोहिते 1-2 पॉइंट लाते हैं, लेकिन फिर से भाई आज के दिन के स्टार मैजिकल नीरज नरवाल जैसे ही पुणे कमबैक कर रही होती है हाफ टाइम से पहले फिर से एक और सुपर रेट लगाते हैं भाई और नीरज नरवाल इस मुकाबले में उस लीड को फिर से मेंटेन रखते हैं। हाफ टाइम होता है भाई, स्कोर होता है दबंग दिल्ली 20, पुनेरी पल्टन 14। वो 6 पॉइंट की लीड मेंटेन रहती है। दिल्ली के लिए इस हाफ में सुपरस्टार कौन रहे? दिल्ली के लिए आशु मलिक को फर्स्ट हाफ में एक भी पॉइंट नहीं मिला, संदीप को कोई पॉइंट नहीं मिला, सुरजीत को नहीं, फजल को नहीं, केवल 3 खिलाड़ियों ने पॉइंट लिए, नीरज नरवाल, अजिंक्य पवार और उनके साथ सौरभ नांदल। 3 खिलाड़ियों के दम पे ये जो 6 पॉइंट की लीड थी भाई, सपोर्ट में ऑब्वियसली प्लेयर्स आए पर आशु मलिक का अच्छा दिन नहीं था, सुरजीत का बहुत अच्छा नहीं था और अभी तक फजल का भी नहीं, और फिर भी ये 6 पॉइंट की लीड दबंग दिल्ली ने अपने पास रखी थी। तो दोनों ही टीमें यहाँ पर 20-14 का स्कोर लाइन था, कॉशियस थी। पुनेरी पल्टन चाहती थी कम बैक करे और 6 पॉइंट की लीड स्टिल वेरी कवरेबल लीड होती है दोस्तों कबड्डी के मैदान में। और 21 से 30 मिनट इस गेम का सबसे कंट्रोल्ड फेज दिखाया दबंग दिल्ली। मैंने आपको बोला था वो 6 पॉइंट की लीड, आप देखिए 21 से 30 मिनट में क्या हुआ। दोनों टीमों ने मात्र 4-4 पॉइंट लिए, पूरा गेम स्लो डाउन हो गया। थर्ड रेड पर गेम चलने लगा और दबंग दिल्ली लगातार 4 के डिफेंस में, 5 के डिफेंस में कंट्रोल बनाते हुए इस लीड को जस की तस नहीं होने देती। 6 पॉइंट की लीड फिर से मेंटेन रहती है जब 30 मिनट का खेल खत्म हो। 24-18 की स्कोर लाइन और इसके बाद पुणे को कुछ करना था अगर उन्हें इस मैच में वापसी करनी थी। एफर्ट और इनिशिएटिव पुनेरी पल्टन की टीम की तरफ से आना था और वो लाता है भाई इस सीजन का चमकता हुआ दमकता हुआ सितारा आदित्य शिंदे। आदित्य शिंदे लगातार टच पॉइंट्स लाते रहते हैं और इवेंचुअली वो 3 के डिफेंस पर, जिसमें पंकज मोहिते पर भी सुपर टैकल एक दिल्ली ने लगाया था सौरभ नांदल की मदद से, फाइनली वो जो डिफेंस था उसको तोड़ पाते हैं आदित्य शिंदे और दबंग दिल्ली इस बार ऑल आउट होती है। लास्ट रेड में जाते जाते अक्षय डुल स्टिल बोनस ले जाते हैं और दबंग दिल्ली ऑल आउट के बाद ये मैच हल्का सा क्लोज आ जाता है दोस्तों।
3 मिनट बचे थे, 28-25 की स्कोर लाइन थी, दबंग दिल्ली के पास मात्र 3 पॉइंट की लीड थी, एक और बड़ी रेड चाहिए थी। और वहां आता है भाई इस मैच का बहुत ही बड़ा मोमेंट, आदित्य शिंदे। कितनी तारीफ करूं मैं आपकी भाई, कितनी तारीफ करूं। लोयंस जंप लगाते हैं भाई, वो स्कोर को 29-28 पर ले जाते हैं। 1 मिनट 12 सेकंड पर यहाँ पर रेड मिली थी, 1 मिनट 3, 1 मिनट 4 पर वो खत्म कराते हैं। 29-28 लॉयंस जंप, एक बार ये जंप देखे भाई, 2 डिफेंडर के ऊपर से कूद के संदीप और सुरजीत के लाइन को क्रॉस कर लेते हैं। क्या जाबाज खिलाड़ी है, उसकी जंग को सैल्यूट है। एंड बिग मोमेंट कॉल्स फॉर बिग प्लेयर्स। आप अपने स्टैट से ग्रेट नहीं बनते, आप मोमेंट से ग्रेट बनते हैं जब आप अपनी टीम को जितवाते हैं। और यहाँ पर दिल्ली के लिए सुल्तान पेड ऑफ भाई। आदित्य शिंदे को उनने टैकल किया, अगर वो टैकल नहीं करते तो 29-29 का स्कोर हो जाता दोस्तों। आदित्य शिंदे फंसे, सुल्तान फजल अतराचली ने वहां पर टैकल किया आदित्य शिंदे को। 30-28, 1 मिनट से कम का समय बचा था और फाइनली वो दिल्ली के लिए काम कर गया। 30-28 पर दिल्ली के पास वो 2 पॉइंट की लीड आ गई, एक रेड बची थी। आशु मलिक ने एंड में शांति से वो रेड की। 31-28 से दिल्ली चैंपियन बन गई और उस चैंपियन बनने में सबका बहुत बड़ा हाथ था। अजिंक्य पवार, नीरज नरवाल, फजल अतराचली, इवन आशु मलिक ने एक क्रूशियल बोनस लिया था डू और डाई पर। सुरजीत फर्स्ट टाइम बिकेम चैंपियन ऑफ प्रो कबड्डी लीग। सभी प्लेयर्स ने डेडिकेट किया कि भाई हम अपनी ये जीत सुरजीत के नाम करते हैं। फजल अतराचली 6 फाइनल्स, 3 बार चैंपियन बन चुके हैं। प्रो कबड्डी लीग के सबसे कामयाब फॉरेन प्लेयर बन गए हैं। दबंग दिल्ली को चैंपियन बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोच जोगिंदर नरवाल, मनप्रीत के बाद ओनली पर्सन टू विन द लीग एज अ कोच, ऑल्सो एज अ प्लेयर। काफी जबरदस्त रन रहा यहाँ पर दबंग दिल्ली का प्रो कबड्डी लीग में। और दोस्तों अब इस सफर की समाप्ति हो गई है। अगले साल हम फिर मिलेंगे प्रो कबड्डी लीग सीजन 13 के साथ। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।